हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर हार किसी से पूछने लगा, क्या वो नई रिक्रूट की हुई टीम में से कोई है यहाँ पर। जो सुनने की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाँ आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सुना है। वो सुनने की बात लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सोचता थेनोस के पीछे हम लोग देख पाते शायद डाउनटाउन और मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोचता है पीछे लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, उसे यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है जो यहाँ पर टेम्पर वाली बॉडी रिकमेंड शिप के अंदर चोरा था, आप जो भी 10 था रीजन के अंदर से। और फिर सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को अपने मन में कहने लगा, सिंह को शायद यहाँ पर एक नई रिक्रूट की तरह ही कंसीडर किया को जाना चाहिए। आखिरकार ये उसका पहली बार है जो वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है। तो सुनने की बात लॉर्ड हाजीदाव आप थोड़ा सा शौक होकर सिंह की तरह अपनी फेस को मोड़ को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते लूसियन बहुत ही आसानी से उस लेवल था कि एलियन बीस्ट को मार रहा था। और फिर लूसियन की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव हार किसी से पूछने लगा, तो फिर इस आदमी को यहाँ पर लूसियन कहा जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर इस लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते लूसियन अचानक से उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा सौर को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या। और फिर लूसियन एक कोल फेस बनाकर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी फिजिकल बॉडी के बिना तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर ये चीज आप पूरी तरह से पॉइंटलेस बन चुका है, इसीलिए हमें आप शायद इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन अपने एक हाथ में अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर लूसियन के हाथ को अपनी सर से हटाने की कोशिश कर रहा था और दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन के लिए वो एलियन बीस्ट बिल्कुल एक पंचिंग बैग बन चुका है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन ने अचानक से अपनी ताकत के साथ उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इस धमाके के विचार को महसूस करने के बाद हर कोई लॉर्ड हाजीदाव को छोड़कर पीछे आ जाता है और लॉर्ड हाजीदाव इस पावर को महसूस करते थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। और फिर हमें वो बहुत ज्यादा धुआं का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस धुआं के अंदर से आप लूसियन उस एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथ से पकड़ने के बाद बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसके साथ डील करना कोई भी बड़ा चीज नहीं था मेरे लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लूसियन अपने हाथ से उस एलियन बीस्ट के सौर को पूरी तरह से गायब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो चीज बचा हुआ है वो चीज यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह बन चुका है। अगली पर लूसियन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, क्या अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर लूसियन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन वहाँ पर सो चुका था और लूसियन के चारों तरफ कुछ बोलने लगा एनर्जी से। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, वो चीज क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के चारों तरफ यहाँ पर एक कोकून बन चुका था, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। इसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लूसियन यहाँ पर असल में एक कोकून में बदल चुका है। इसे देखने के बाद हर कोई पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन के कोकून को अपने हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इसके सॉरी की जो एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा डेंस है। और उसी पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून की तरफ देखते हुए लूसियन से कहने लगा, क्या ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकते हो। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून को अपने हाथों में पकड़ने के बाद आसमान में उठते हुए हार किसी से कहने लगा, आप यहाँ से चलो, हम लोग बेस में पहुंचने के बाद एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद सोचता दिनों लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए कहना, ठीक है सर। उसी पर साया और दांत तो सीरियस स्पेस बनाकर लूसियन की कोकून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों आज भी लूसियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक तरफ जाएगा, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अरे पास उनकी मेमोरीज के अंदर विविध बन चुका है, जैसे की वो कोई सपना था। चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, एक साथ था और वो लोग चाहकर भी इसे भूल नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक मार्शल
इसका हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस वांग जी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने का अगर ये फैक्ट यहाँ पर नहीं होता उनकी ज्यादातर कंपनी और यहाँ पर से मिसिंग हो चुका है और हर किसी को यहाँ पर इंजरीज लग चुके और भी बहुत सारी डिग्री के अंदर, तो फिर कोई भी इस चीज पर यकीन नहीं करने वाला था उनके साथ असल में क्या हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वांग जी देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बॉल और हाजिदा आप ये साइड में देखते हुए हर किसी कहने का हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, हम लोग आप अपने बेस में पहुंच चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के हाथों में आबी लुसेन का कोकून था जिसे लॉर्ड हाजिदाओ आबी अपने साथ ही लेकर आ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ वहाँ पर जमीन में उतरते हर किसी कहने का यही हमारा इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड का बेस है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के साइड में सोस्टा थेनोस और मिस वांग जी भी वहाँ पर उतर कर आ चुका था और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजिदाओ के पीछे जमीन पर उतर कर आ चुका था। अगली पर हमें इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर की बेस का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर इस बेस को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके, आखिरकार हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन भी बहुत ज्यादा खुश को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा साया ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली बार लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए कोई इंसान कहने लगा लॉर्ड हाजिदा और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को झुक कर गीत करते उनसे कहने लगा आपके मिशन से मैं आपको वेलकम बैक कह रहा हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जो लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा इस बार यहाँ पर बहुत से टीम मेंबर सर्वाइव कर चुके हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस बेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा उस इंसान को भेज दो इस कोकुन को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड हाजिदा को गीत करते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ठीक है सर। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाने लगा और फिर वहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा हाँ जरूर। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर बहुत सारे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक शेर के सिंबल वाला गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक लड़की खड़ा होकर उसे गार्ड कर रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा उसी सिंबल के ऊपर आकर लैंड करता है। इसे देखने के बाद वो लड़की लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या ये लॉर्ड हाजिदा नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में काफी हद तक एक एल्फ जैसा दिख रहा था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा आप इतनी जल्दी वापस आ चुके हैं, मुझे लग रहा था इस चीज के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 7 और 8 कॉस्मिक दिन का वक्त लगने वाला है। क्या सारे नए रिक्वेस्ट मर चुके थे जब तो मेरे लॉर्ड वहाँ पर पहुंचे थे। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा आप तुम इस तरह के नए शब्द को सीख रहे हो मार्था। तो सुनने के बाद मार्था थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा तेंदी है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मार्था देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर मार्था की तरफ देखते हुए मार्था से कहने लगा अरे नई रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली वापस लेकर आ चुका हूँ लेकिन वहाँ पर छोटा से एक्सीडेंट हो चुका था इसलिए मुझे अभी जाकर चीफ स्टार कमांडो से मिलना है। क्या वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बिजी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद मार्था कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा चीफ स्टार कमांडो अभी अंदर के साइड में है, मुझे नहीं मालूम है तो वो यहाँ पर बिजी है यहाँ पे नहीं। क्या आप चाहते मैं अभी जाकर उन्हें पूछ कर आऊँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर मार्था से कहने लगा जल्दी जाओ वहाँ पर, मुझे अभी चीफ स्टार कमांडो को यहाँ पर कुछ रिपोर्ट करना है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक सिंगलिंग को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा एक होलोग्राम के अंदर से जो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर इसके साथ क्या गलत है। अगली बार लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कोकुन असल में फिर से खुद को बड़ा कर रहा है, मैंने पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा को बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की तरह मारता जब भाग को आते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा लॉर्ड हाजिदा द चीफ स्टार कमांडो अभी आपके लिए इंतजार करे, जल्दी से चाहिए अभी। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा आप उस गेट के अंदर की तरफ जाने लगा जिस चीज को देखते हुए मारता लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा प्लीज
प्लीज आप अंदर जाइए। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव एक बहुत बड़े हॉलवे के अंदर आ चुके हैं और फिर हम लोग लॉर्ड हाजीदाव के एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव किसी सामने अपने सर को झुकाकर उसी गीत को कहने लगा, मैं यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो को गीत कर रहा हूँ। यानी दोस्तों इस चीफ का नाम यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो है। और फिर यहाँ पर एक एलियन क्रिएचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर 2 स्टार कमांडर है 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर। उनमें से एक जो 100 मेजर स्टार रीजन को गवर्न कर रहा है यूनिवर्स के अंदर एक और। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर और एक टाइटन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और दूसरा यहाँ पर मोकोदो है जो यहाँ पर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड को जो ओवरसी कर रहा है। ये दोनों यहाँ पर इक्वल स्टेटस का है और ताकत भी इनके पास बिल्कुल बराबर है। ये दोनों बिंगी यहाँ पर लेवल 14 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और 23 का के एक्सपर्ट है जो पहले ही डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। यानी दोस्तों ये लोग काम गैलेक्सी के लॉ को नहीं, ये लोग डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। इस बहुत बड़ी जायंट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के चीफ स्टार कमांडर मोकोदो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी मोकोदो को झुक कर गीत कर रहा था। अगली पर मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाजी मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हो। सच में दोस्तों इस जायंट को देखकर मुझे खुद यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इतना मुझे मालूम है उसके मुताबिक तुम यहाँ पर एक मिशन के अंदर अभी वापस आए हो। जो सुने की बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यानी मेरे लॉर्ड को दिखने के लिए आया हूँ। जो सुने के बाद लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, यहाँ वहाँ पर कुछ सीरियस हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में। जो सुने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलीश करने लगा और फिर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में एक एलियन क्रिएचर को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस न्यू रिक्वेस्ट टीम पर जो अटैक हुआ था उसे शायद यहाँ पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक मिनियन ने कैरी आउट किया था और इसी वजह से मैं खुद भी एक्सीडेंटली वहाँ पर कार्ड हो चुका था। इसके वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने सेंस ऑफ टाइम को पूरी तरह से खो चुका था। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा गुस्से में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारा मतलब है तुमने वहाँ मेस्ताब कर दिया है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है। यहाँ पर जब सारे रिक्रूट यहाँ पर सेफली वापस नहीं आए हैं, लेकिन सर्वाइवर के नंबर इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा सौ को लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, इस तरह से तुमने यहाँ पर इस तरह की एक अचीवमेंट को हासिल किया है या तो भी खुद के साथ इस तरह से इंटरफेयर होने के बाद भी। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लुसेन के बारे में सोचते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, नई रिक्वेस्ट में से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है जिसने यहाँ पर पहले से लॉ ऑफ थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसने मुझे मदद किया था और उसने उस लेखी को मार डाला था और जब मैं वह पहुंचा था तो हर एक चीज लगभग खत्म हो चुका था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव की इमेजिनेशन के अंदर एमसी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो बहुत शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक लेवल 13 के पावर हाउस जिसने पहले ही लॉ ऑफ थंडर को मास्टर कर लिया है, क्या ये चीज बिल्कुल सच है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत शौक दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।